अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल समी। मैं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी अच्छाई, भलाई और खैर आफियत की दुआ करता हूं। आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुरान मुक़द्दस की कुछ अहम और ज़रूरी चीज़ें। जैसे कुरान मुक़द्दस में रुकू कहाँ लिखा रहता है, कैसे पहचान, इसी तरह से आयत कहाँ लिखी रहती है, उसकी क्या निशानी होती है। इसके अलावा आप कुरान मुक़द्दस के किसी पन्ने, किसी सफ़े, किसी पेज को उल्टाते हैं या निकालते हैं तो आप कैसे मालूम करें कि अभी कौन सा सफ़ा खुला हुआ है या कौन सी सूरा खुली हुई है या कौन सा पारा है। इसके अलावा नाज़रीन ये भी सीखेंगे कि कुरान मुक़द्दस की किसी भी सूरा को कैसे ढूंढें कि आखिर वो सूरा कुरान मुक़द्दस की इब्तिदा यानी शुरुआत में है या बीच में है या आखिर में है। और याद रहे कि ये सारी बातें सिर्फ बताई नहीं जाएंगी बल्कि करके दिखाई जाएंगी। तो चलिए नाज़रीन, वक्त ज़ाय के बगैर वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कुरान मुक़द्दस खोल चुका हूँ। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि कैसे मालूम करें कि सूरा का नाम क्या है, इस सूरा में कितनी आयात हैं और इसमें कितने रुकू हैं, और इसके अलावा ये सूरा मक्की है या मदनी है, और ये सूरा कुरान मुक़द्दस में कितने नंबर पे है। अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि सूरा का नाम क्या है तो आप बिस्मिल्लाह के ऊपर देखिए, सूरा का नाम लिखा हुआ है। ये रहा बिस्मिल्लाह और इसके ऊपर सूरा का नाम लिखा हुआ, ये सूरतुल फातिहा। यानी किसी सूरा का नाम मालूम करना चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाह के ऊपर देखिए, वहाँ नाम लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फातिहा। इसके अलावा नाज़रीन, अब ये सूरा मक्की है या मदनी है, ये जानने के लिए आप सूरा फातिहा के बाद देखें, यहाँ लिखा हुआ मक्किया, यानी ये सूरा मक्की है। नाज़रीन, सूरा मक्की किससे कहते हैं और सूरा मदनी किससे कहते हैं, इस पर अलग से मुस्तकिल वीडियो बनाई जाएगी, उसके लिए इंतज़ार करें। नाज़रीन, अब ये देखते हैं कि इस सूरा में कितनी आयात हैं। इसके जानने के लिए आप सूरा के ऊपर, बिस्मिल्लाह के ऊपर सूरा का नाम लिखा हुआ है और सूरा के ऊपर देखें, यहाँ लिखा हुआ है इसमें 7 आयात हैं और 1 रुकू है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आप देख चुके हैं इसमें कितने आयात हैं। इसके अलावा जहाँ सूरा ख़त्म होती है वहाँ भी लिखा रहता है आयात हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 7, यानी इस सूरा में 7 आयात हैं, और यहाँ भी लिखा हुआ है 7, यानी इस सूरा में 7 आयात हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सूरा का नाम क्या है तो यहाँ देखिए बिस्मिल्लाह के ऊपर। अगर ये देखना चाहते हैं कि सूरा मक्की है या मदनी है तो सूरा के नाम के बाद देखिए, यहाँ लिखा हुआ मक्की, तो मक्की है। अगर मदनी लिखा रहता तो ये सूरा मदनी होती। और सूरा में कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, उसको देखने के लिए, जानने के लिए यहाँ देखा करें, यहाँ लिखी हुई है आयात, 7 आयात है और यहाँ रुकू लिखा रहता है। नाज़रीन, अब ये जानिए कि कैसे जानने कि अगर कुरान मुक़द्दस आप इस तरह से खोल रहे हैं, पन्ने उल्टा रहे हैं, सफ़े उल्टा रहे हैं, पलट रहे हैं, तो कैसे मालूम करें कि ये अभी किस पन्ने पर हम हैं या किस पेज पर या कौन सा सफ़ा खुला हुआ है। तो इसको जानने के लिए आप ऊपर में देखें, ऊपर में यहाँ लिखा हुआ ये है सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर है, जो कि 162 है। इसके अलावा यहाँ जो लिखा हुआ है ये है पारा नंबर, यानी कि 6ठा पारा है ये। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये है सूरा नंबर, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये है सूरा नंबर, यानी ये 5वें नंबर की सूरा है। तो नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी जो भी सफ़ा खुला हुआ है, जो भी पेज खुला हुआ है, तो उसमें कौन सी सूरा खुली हुई है या कौन सूरा का नंबर क्या है या पारा नंबर क्या है या सफ़े नंबर क्या है, जानने के लिए आप यहाँ देखिए। सबसे पहले यहाँ पारा नंबर लिखा रहता है जो कि 17 है, यानी ये पारा 17 नंबर का है। इसके अलावा यहाँ जो सफ़ा है ये सफ़ा 454 है। इसके अलावा ये सूरा 21 नंबर पे है। तो नाज़रीन, पारा नंबर, सफ़ा नंबर, सूरा नंबर, ये जानने के लिए आपको ऊपर में देखना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी सूरा सबसे पहले नाजिल हुई, उसके बाद कौन सी सूरा नाजिल हुई, तो ये मालूम करने के लिए आपको सूरा का नाम जहाँ लिखा रहता है, जैसा कि यहाँ सूरा का नाम लिखा हुआ अलग और ये भी लिखा हुआ है सूरा मक्की है या मदनी है। इसके बाद जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 1, तो ये जो नंबर लिखा रहता है ये लिखा रहता है ये इस एतबार से लिखा रहता है कि कौन सी सूरा कब नासिल हुई, कौन सी सूरा 1 नंबर पे नासिल हुई, कौन सी सूरा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे। तो ये सूरा यहाँ लिखा हुआ 1, यानी ये सूरा 1 नंबर पे नासिल हुई। इसीलिए आप जानते होंगे कुरान मुक़द्दस की जो सबसे पहली सूरा है वो सूरा अलक है, यहाँ लिखा हुआ है, जिसको आप इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ के नाम से जानते हैं। तो ये कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली सूरा है और यहाँ लिखा भी हुआ है 1। इसके अलावा नाज़रीन, इससे पहले सूरा के नाम से पहले यहाँ 96 लिखा हुआ है, और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर कुरान मुक़द्दस में जितनी 114 सूरतें लिखी गई है उसके तरतीब से ये नंबर है।
यानी कि 96 नंबर पे ये सूरह लिखी गई है, मगर नाजिल जो हुई है, उतरी जो आसमान से अल्लाह ताला ने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई ये सूरह, तो सबसे पहले यानी 1 नंबर में नाजिल फरमाई। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूरह में कितने आयात हैं, कितने रुकू हैं, तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है आयात इसमें 9 हैं, और इसी के सामने लिखा हुआ है इसमें कितने रुकू हैं, जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ है इसमें 1 रुकू है। अब नाज़रीन हम ये सीखने वाले हैं कि कुरान मुक़द्दस की किसी भी सूरह को कैसे आसानी के साथ ढूंढें। तो उसके लिए आपको कुरान मुक़द्दस के आखिर में आना पड़ेगा। जैसा कि आप देख चुके हैं कि कुरान मुक़द्दस का आखिरी सफ़ा है जिसमें कुरान मजीद की सूरतों की फ़हरिस्त लिखी हुई है। अब आप किसी सूरह को ढूंढते हैं या ढूंढना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उस सूरह को देखें कहाँ है वो सूरह। यहाँ देखिए लिखा है सूरह यासीन। अब ये सूरह कुरान मुक़द्दस में कहाँ मिलेगी, तो यहाँ देखिए इसके सामने लिखा हुआ है 611, यानी ये जो लिखा हुआ है सफ़ा नंबर है, पेज नंबर है। अब सूरह यासीन को ढूंढने के लिए हम 611 सफ़ा नंबर या पेज नंबर उल्टाते हैं। तो देखिए ये सफ़ा नंबर 611 यानी पेज नंबर 611 निकल चुका है। जैसा कि आपको दिखाए थे वहाँ कि सूरह यासीन सफ़ा नंबर 611 में है, तो यहाँ सफ़ा नंबर 611 और ये रही सूरह यासीन। इसी तरह नाज़रीन आपको कोई भी सूरह ढूंढना हो तो सबसे पहले आप देखें यहाँ, जैसे हम ढूंढते हैं सूरह मुल्क को, तो यहाँ सूरह मुल्क है, यहाँ लिखा हुआ है सफ़ा नंबर यानी पेज नंबर 787। तो हम पेज नंबर 787 खोलते हैं। देखिए ये है सफ़ा यानी पेज नंबर 787 और ये है सूरह मुल्क। जैसा कि यहाँ बिस्मिल्लाह के ऊपर लिखा हुआ सूरह मुल्क मक्की है। इसमें ये सूरह 77 नंबर पे नासिल हुई है और ये सूरह कुरान में जो लिखी गई है वो 67 नंबर पे लिखी गई है और इसमें 30 आयात हैं और 2 रुकू हैं और उसके बाद ये सूरह शुरू होती है। कुरान मुक़द्दस की किसी भी सूरह को ढूंढने के लिए आप कुरान का आखिरी हिस्सा खोलेंगे, यहाँ सूरह नाम लिखा हुआ है, सूरह नाम के अलावा सफ़ा नंबर, तो सफ़ा नंबर आप देख के खोल सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको पता याद चुका है। अब ये जानिए कि कुरान में आयत कहाँ लिखी रहती है। तो आप सूरह के देखिए ये सूरह है, अब इस सूरह के बीच में जो गोल निशान है इसे आयत कहते हैं। यहाँ भी गोल निशान है, इसे आयत कहते हैं। ये 2 लिखा हुआ है, इस तरह से ये जो गोल निशान है इसे आयत कहते हैं। और ऐन का जो निशान होता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऐन का निशान लिखा हुआ है, इसे रुकू कहते हैं और इसमें लिखा हुआ है कितने रुकू हैं। उसके अलावा नाज़रीन आप देखिए सबसे कुरान के नीचे में जो एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ, इसे मंजिल कहते हैं। कुरान में 7 मंजिल है और ये मंजिल नंबर 2 है। तो नाज़रीन मैंने कुरान का खुलासा मैं बता दे रहा हूँ कि आप अगर सूरह का नाम जानना चाहते हैं तो आप बिस्मिल्लाह के ऊपर देखें, सूरह का नाम लिखा रहता है, उससे पहले सूरह नंबर लिखा रहता है। उसके अलावा और उससे ऊपर देखेंगे तो उसमें ये लिखा रहता है कितनी आयत हैं, कितने रुकू है, और सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ सूरह नंबर लिखा रहता है। जैसा कि आप यहाँ सूरह नंबर लिखा हुआ है, ये सूरह नंबर है, ये सफ़ा नंबर है यानी पेज नंबर। दिल में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।